अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से मैं न्यू व्लॉग के साथ आ गई हूँ। आज मेरा दिल्ली में सेकंड डे है और आज आ रहे हैं बच्चों के अब्बा सिवान से दिल्ली, क्योंकि ये हमें लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने पहले तो मनाल को तैयार कर दिया था, फिर अज़लान को बुला रही हूँ नहाने के लिए कि चलो जल्दी से नहाने के लिए, क्योंकि उसे भी तैयार करना है इनके आने से पहले पहले। तो अज़लान आ ही नहीं रहा है, इतनी देर से बस ब्रश ही कर रहा है और पता नहीं क्या क्या खेल रहा है। उसके बाद फिर अज़लान को तैयार कर दिया यहाँ पे, तो ये भी तैयार हो चुका है। फिर मैं इससे बोल रही हूँ अज़लान हाय बोलो, तो हाय करके दिखा रहा है ये कि हेलो ऐसे करके कर रहा है। फिर उसके बाद तैयार हो चुके हैं बच्चे दोनों और यहाँ पर आयशा भी तैयार हो गई है। ये जा रही है अपनी नानी के घर पे, सलीम भाई से छोड़ते हुए जाते हैं, फिर उसके बाद अपने काम पे जाते हैं वो। तो इसको लेकर जा रहे हैं साथ में अपना। तो ये भी बाय कर रही है, डेली अपनी नानी के घर चली जाती है बस ये। तो बस अब इनके आने का वेट करने लगे कि चलो देखते हैं ये कब तक आएंगे। और मैंने उस टाइम का भी रिकॉर्ड करा है जब इसके अब्बा आए हैं और अज़लान कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी लेकिन कर नहीं पाई थी। लेकिन चलिए देखते हैं कि अज़लान के जब अब्बा आएंगे तो इसका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो बस अब ये भी आ चुके हैं। तो भाभी ने गेट खोला तो भाभी ने इनकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी जब ये अंदर एंटर हुए। और अज़लान तो इन्हें देखता ही रह गया, मतलब शुरू में तो इतना शर्मा रहा था ये कि इनके पास जा ही नहीं रहा था, मेरे पीछे पीछे छिप रहा था। पता है अज़लान के साथ एक आदत है, जब एक बहुत दिनों बाद ही किसी से मिलता है ना तो ये बहुत शर्माता, मतलब बहुत ज़्यादा शाय है ये। जबकि मनाल ऐसी नहीं है, अज़लान बहुत ज़्यादा शाय है, पता नहीं किस पे चला गया है। जबकि ये ना तो ये शर्माते ना मैं शर्माती हूँ, लेकिन ये बहुत शर्माता है। तो अपने अब्बा के पास जाते तक में बहुत शर्मा रहा था ये। और ये आ रहे हैं 18 से 19 घंटों का ट्रैवल करते हुए, और बाय कार आए हैं ये। तो थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दिन पहले ये दोपहर में निकले थे और सुबह में पहुँचे हैं। बस फिर मनाल भी यहाँ खेल में लग गई और अज़लान भी खेल में लग गया है। तो इन दोनों का तो यही था, और खेल रहे हैं अपने अब्बा के साथ। और ये मेरे लिए लेकर आए हैं सीसी से अलबेक का शवरमा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन उस टाइम पे मैं नाश्ता करके बैठी थी तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं था, बस एक ट्राई करा था, मुझे बहुत पसंद है ये। तो इन्होंने सोचा कि जब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कार इन्होंने सीसी पे ही खड़ी करी थी, क्योंकि अंदर बटला हाउस में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो इस वजह से ये सीसी पे खड़ी कर आए थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो वहाँ से मैं ये लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये, इस वजह से लेकर आ गए थे। तो बस यही खाया। और फिर उसके बाद कहने लगे, मैंने इनसे कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन इन्हें रेस्ट नहीं करना होता, बस दिल्ली आए हैं तो कहीं ना कहीं जाना ज़रूर है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि चलो बस तुम बच्चों को तैयार करो जल्दी से और तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो देखते ही हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। हम तो जब भी दिल्ली आते हैं तो 2 से 3 दिन ही दिल्ली में रुकते हैं, लेकिन हमारा डेली कहीं ना कहीं जाने का प्लान रहता है। इस वजह से टाइम का पता ही नहीं चलता है कि मतलब कहाँ कहाँ और जाना है। बस फिर उसके बाद हम निकल दिए थे। तो यहाँ पे हम रिक्शे से जा रहे हैं, और अज़लान को रिक्शे में इतना डर लगता है क्योंकि ये बैठता नहीं है ना, तो इस वजह से इसे आदत नहीं है। तो ये इसे पकड़ कर ही बैठे हैं, और ये इतना डर रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब हिल रहा था ना, रिक्शा चलते हुए हिलता है तो इसे डर लगता है बहुत। यहाँ पे बटला हाउस स्टॉप पे तो इतना ट्रैफिक होता है ना कि अगर 10 मिनट में इंसान को कवर करना हो ना रास्ता, तो उसकी जगह 10 मिनट की जगह वो आधे घंटे में पहुँचेगा। आधे घंटे से पहले बटला हाउस से निकल ही नहीं सकता, इतना ट्रैफिक। तो बस उसके बाद हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये मुझे लेकर आए थे अपने दोस्त की बेकरी पे, द बेकिस के नाम से है ये, ठोकर नंबर 5 पे अबुल फज़ल में। तो ये अभी न्यू खुली है, तो ये मुझे यहीं पर लेकर आए थे। मैंने इसकी पहले भी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, जब मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी तब मैंने वहाँ मंगवाया था। इन्होंने नोएडा डिलीवर कर दिया था, तो फिर वहाँ से तारिक भाई ले गए थे, लेकिन मैं कभी बेकरी पे नहीं आई थी। तो ये मुझे यहीं पर लेकर आए थे। तो बहुत ही अच्छी बेकरी है, मतलब इस पर जो काम हुआ हुआ है ना, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब किस तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है। और सारी डेकोरेशन भाभी ने करी है, मतलब बहुत ही अच्छी इन्होंने डेकोरेट कर रहा है इस तरीके से। और मुझे पता चला था, मैं तो देख के शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा वाओ कितना अच्छा सब कुछ आपने खुद से करा है, नहीं तो इसके लिए तो मतलब अलग से किसी को करवाना पड़ता, तो कितना चार्ज भी करते और इस तरीके से कर भी नहीं पाते। तो उनकी मेहनत इसमें दिख रही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ही दिल से डेकोरेट करा है हर चीज़ को। और फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। तो पहले मैंने यहाँ पे खाया था, ये चॉकलेट डोनट था जो बहुत टेस्टी था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो गरम गरम डोनट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो डोनट्स बहुत पसंद है। मैं पहले खाती नहीं थी, लेकिन अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं अगर गरम गरम खाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ट्राई करा क्रिस्पी चिकन पफ, ये भी बहुत टेस्टी था। ये मैंने पहले भी ट्राई करा था, मुझे तब से बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पर मैंने करा था ट्राई कोरियन क्रीमी गार्लिक बन,
ये भी बहुत टेस्टी था, बहुत ही क्रीमी था, बहुत ही चीज़ी था। और सबसे अच्छी बात थी पता है, ये जो बन थे इनके खुद के अपने बनाए हुए हैं, इस शेफ़ ने खुद अपने आप बनाए हैं। तो इस इतने सॉफ्ट बन होते हैं ये, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करा था लेकिन मुझे बहुत पसंद आया ये। बस फिर उसके बाद हम वहाँ से चले गए थे। तो मुझे जाना था एक जगह और, क्योंकि मुझे वहाँ पे काम था। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, जसोला हाइट्स पर आई थी, जसोला में, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ काम था, इस वजह से ये और मैं आए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हमें बैठे, यहाँ पर कुछ वो करना था, किसी से मिलना भी था। तो ये मिलने के लिए आए थे और मैं मिलने के लिए आई थी। बस उसके बाद फिर हमें दोबारा जाना था, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद बस हम बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि अब कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, जिससे भी हमें मिलना था उनसे मिलकर। और फिर हम चल दिए सीसी के लिए, क्योंकि कार वहीं पे पार्क कर रखी थी इन्होंने। तो मैं बोलने लगी, मैं कहाँ जाएंगे इतना, थोड़ी देर के लिए सीसी पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा घूम लेंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें खा लेंगे और फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो पहले हम चले गए सीसी। तो वहाँ से हमारा प्लान बन रहा था कि हम पहले पुरानी दिल्ली चलेंगे, लेकिन फिर लेट भी हो गया था। तो हमने और थके हुए भी थे ये, तो बोलने लगे कि आज पुरानी दिल्ली नहीं जा रहे, पुरानी दिल्ली किसी और दिन चलेंगे। तो बस मैं आ गई सीसी। तो यहाँ पे हम सोचने लगे कि हम यहीं पे खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर इनके फ्रेंड ने मना कर दिया कि तुम खाना खाकर मत आना, खाना हम साथ ही खाएँगे। तो बस यहाँ पर हमने टॉयज़ लिए अज़लान के लिए। अज़लान को तो कहीं भी टॉयज़ दिख जाते ना, तो ये तो ऐसा हो जाता है एकदम पागल। तो बस ये टॉयज़ के पीछे पड़ गया। और इसे मतलब मैं कोई एक चीज़ दिलवा रही थी ना, तो इसे सारी चीज़ें चाहिए थी, कभी कुछ कभी कुछ। इसमें इसने हमारा इतना टाइम वेस्ट कराया, और एक बार तो ये गुस्सा भी हो गए कि क्या हरकतें कर रहा है। मतलब इसको समझ नहीं आ रहा था, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था इसे क्या चाहिए। तो हमें बाद में समझ में आया इसे चाहिए वही कुछ नहीं, इसे चाहिए सब कुछ। तो फिर बस जल्दी से लेकर हम भागे इससे। महंगा नहीं तो ये तो यहीं पर यही नौटंकी करता रहेगा, कभी कोई सी कलर की कार उठा रहा था, कभी कोई से कलर की। फिर मैंने इनसे कहा, मैं कहा चलो ये तो करता रहेगा ड्रामे, तो मुझे गोलगप्पे खिला दो। तो हम नाथूस पे आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे गोलगप्पे खाए। मुझे सूजी के गोलगप्पे बहुत पसंद है, और सिवान में सूजी के गोलगप्पे मिलते नहीं हैं, वहाँ पे आटे के मिलते हैं। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं ज़रूर खाती हूँ। तो बस मैंने ये खा लिया। मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब रात का टाइम है और मौसम चेंज हो रहा है, तो रात में मैं खट्टे गोलगप्पे खा रही हूँ तो कहीं नुकसान नहीं दे। तो बस मैंने खा लिए, तब भी दिल पे पत्थर रख के मैंने खा लिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कोल्ड सेट्स देखे, तो मुझे एक दो पसंद आया, तो फिर मैंने वो लिया। तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहीं पे सीसी पे, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी थी। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और बहुत रीज़नेबल प्राइस के भी थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन मैंने ज़्यादा कॉटन की चीज़ें नहीं ली, क्योंकि अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो अब ज़्यादा वियर नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से बस मैंने 2 कोट सेट लिए थे, ज़्यादा और कुछ नहीं लिया। फिर उसके बाद हम एक साइड बैठ गए, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा घूमते घूमते थक गए थे। तो थोड़ा सा हम बैठ गए साइड में। मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम निकलेंगे कहीं के लिए। बस फिर यहाँ पर थोड़ी देर घूमे। उसके बाद फिर हम दोबारा जा रहे थे इनके फ्रेंड की बेकरी पे, क्योंकि हमें डिनर उनके साथ ही करना था। तो उन्होंने बुला लिया था, उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं पर आ जाओ, कार से ही आ जाना, क्योंकि सीसी पर रात में कार खड़ी नहीं कर सकते थे, वहीं पे बेकरी पे खड़ी करेंगे। तो इस वजह से फिर इन्होंने कार निकाल ली थी, और बस हम फिर निकल गए। अज़लान को मैंने पीछे बिठा दिया था, मनाल मेरे पास थी। तो हम वहीं पर जा रहे हैं पहले, फिर वहीं से डायरेक्ट डिनर के लिए जाएँगे। तो दिल्ली में तो मिलने जुलने वाले लोग भी इतने रहते हैं, तो समझ नहीं आता किससे पहले मिलो और किससे बाद में मिलो। क्योंकि बटला हाउस में इतने सारे लोग हैं, इनके इतने सारे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी से डेली हमारा मिलना रहता है। टाइम भी नहीं मिल पाता, कितने लोगों से हम बिना मिले चले जाते हैं इसी वजह से। उसके बाद फिर मैं आई बेकरी, तो मैंने यहाँ पे देखा शेफ़ केक बना रहे थे, इनके पास ऑर्डर आया था। तो ये कस्टमाइज़ भी करते हैं केक, आप किसी भी तरह के केक कस्टमाइज़ करवा सकते हो, किसी के भी नेम से, या फिर कोई भी फ्लेवर में, या फिर कोई भी डिज़ाइन में ये कस्टमाइज़ भी करते हैं। और कप केक भी ये कस्टमाइज़ करके बना देंगे, मतलब आप इन्हें जो भी डिज़ाइन दिखाओगे वो बना देंगे। और बहुत ही अच्छा फ्लेवर, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनके केक का। और ये ऑनलाइन भी ऑर्डर्स लेते हैं ज़ोमेटो से, तो आप द बेकर्स पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो इनसे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से, अगर आप दिल्ली में रहते हो, शाहीन बाग, ओखला या कहीं भी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, इनसे कांटेक्ट करना ज़रूर। मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे भी डालोगे द बेकर्स करके, तो आ जाएगी इनकी आईडी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन करी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। फारिया फूड कार्ट के नेम से मेरा पेज है, तो उस पर मैंने मेंशन कर रखा है। तो बहुत अच्छा ये केक बनाते हैं। तो मैं इन्हीं को देख रही थी, मैं कहा किस तरीके से, मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब लाइव देखा है कि केक बनाता हुआ किसी को, नहीं तो मैंने मतलब प्रोफेशनल केक बनाते हुए किसी को नहीं देखा है। और हाँ, ये क्लासेस भी करवाते हैं, अगर आपको सीखना हो तो आप सीख सकते हो इनसे।
तो ये अपने वहीं पे ही सिखाते हैं। और फिर अज़लान को भूख लगने लगी थी, मनाल सो गई थी, तो हम ये अज़लान के लिए फ़्राइज़ लेकर आए। तो हम तो अंदर बेकरी में जाके बैठ गए थे, तो अज़लान फ़्राइज़ खा रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं बाहर आई तो देखा तो यहाँ पे केक बिल्कुल तैयार हो चुका था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। खाने में तो नहीं पता कैसा लग रहा था, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑर्डर था। बस उसके बाद फिर बज चुके थे आई थिंक 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो अब हम सोचे थे अब खाना खाने कहाँ जाएँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस टाइम पे बंद हो जाती हैं। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे स्वाद रेस्टोरेंट पे, ये भी ओकलाइट के पास ही है। तो यहीं पर लेकर आए इनके फ्रेंड कि चलो वहाँ ट्राई करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ट्राई कर चुके थे वहाँ पे पहले, तो बोलने लगे कि बहुत अच्छा खाना वहाँ मिलता है, तो तुम वहीं चलो, वहीं पे खाना एक साथ मिलकर खाएंगे। तो साथ में मिलकर खाने में जो खुशी मिलती है ना, वो अकेले खाने में नहीं मिलती है। तो हम लोग का डेली किसी न किसी के साथ प्लान रहता है कि आज यहाँ पर, आज वहाँ पर, और इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। जबकि मेरी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ भी रहती हैं, तो इस बार तो मैं उनके पास भी नहीं जा पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। दिन में ये बिज़ी रहते थे और रात में फिर लेट आते थे, रात में फिर जाना नहीं होता था इस वजह से वहाँ पर। तो रात में भी किसी न किसी के साथ प्लान ही रहता था कि कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, यही होता है। क्योंकि हम बहुत कम दिन के लिए दिल्ली रुकते हैं, 2 से 3 दिन, और हार्डली अगर रुकते हैं तो 4 दिन, इससे ज़्यादा हमारा रुकना ही नहीं होता। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो फिर खाना बाहर ही खाते हैं। और खाना तो हम डेली हमारा बाहर ही रहता है, क्योंकि घर का खाना तो हम यहाँ पे भी खाते हैं, सिवान में भी। तो वहाँ जाके तो हम बाहर डेली कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। और बच्चे भी बस खेल रहे हैं यहाँ पे, मनाल भी खेल रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। और अज़लान को तो सिर्फ पानी पीना है, ये इतना पानी पीता है, मतलब इसको कहीं भी जाना है सिर्फ पानी पीना है, खाना कुछ नहीं, सिर्फ पानी पीना है, सिर्फ पानी पीता रहता है। इसका तो यही खेल रहता है। बस यहाँ पे सब बैठे हैं और बातें कर रहे हैं खूब सारी। तो मैं बस सबकी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सब बैठ के यही करते रहते हैं हम। फिर उसके बाद ऑर्डर दिया इन्होंने, इनके फ्रेंड्स ने, सब ने मिलके, सब आ चुके थे। तो बस ये इनके क्या कहते हैं, इनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं ये, और बाकी इनके सारे फ्रेंड्स हैं। तो बस इन्होंने ऑर्डर दिया और फिर खाना वाना खाया। तो खाना खाने में टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो मुझे तो खाने में बहुत अच्छा लगा। और मनाल तो यहाँ पे इतनी बातें कर रही थी माशाल्लाह से। अब ये जितनी बड़ी हो रही है ना, उतनी ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी होती जा रही हैं। ऊपर से बातें इतनी करती है अब तो ये, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अगर इससे बातें नहीं करो ना तो ये रोने लगती है। तो इसको तो बस कोई ना कोई चाहिए कि एक टाइम पे इससे बातें करता रहे, तो ये खुश रहती है बिल्कुल। या तो इसे घुमाते रहो या फिर इससे बातें करते रहो। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा स्टार्टर आया। तो स्टार्टर में इन्होंने ऑर्डर कर था 3 चिकन करके था, जो बहुत ही क्रिस्पी था ऊपर से और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर था। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और काफ़ी इसके साथ काफ़ी सारी सॉसेस भी थी, मतलब एक ग्रीन चटनी थी, मेयोनीज़ थी, और एक ही थी, पता नहीं ये सॉस ही है, थोड़ी स्वीट थी और थोड़ी सी खट्टी भी थी, ये भी बहुत अच्छी थी, रेड कलर की। फिर हमने मेन कोर्स मंगाया था मटन नहारी और बटर चिकन, ये भी बहुत अच्छा था। और ये था चिकन सीख कबाब या सीख टिक्का, कुछ इस टाइप का था। तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में। उसके बाद फिर हम चल दिए घर, तो कार पार्क कर दी थी इन्होंने वहीं पे बेकरी पे। फिर उसके बाद हम ऑटो से वहीं से घर आ गए थे। तो बस आज मेरा पूरा दिन इस तरीके से निकला है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फारिया फूड कार्ट के नेम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वो मैं मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी मेरा फॉलो कर लेना प्लीज़। मेरे उसके भी फॉलोवर्स बढ़वा दीजिए। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बताया कीजिए मुझे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मैं आगे आपको और क्या क्या चीज़ें बताऊँ और क्या क्या चीज़ें दिखाऊँ। तो फ़िलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं इस वजह से यहीं की चीज़ आपको दिखाती रहूँगी। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।